नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डेटा स्ट्रक्चर की एमसीक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरे से रिलेटेड एमसीक्यूज को। एंड आई एम श्योर दैट कि कंप्यूटर साइंस के जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। सारे ही टॉपिक्स के डिफरेंट एमसीक्यूज और लेक्चर्स के लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कांट स्टोर द नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। नॉन होमोजीनियस का मतलब हो रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को जो स्टोर नहीं कर सकता। ऑप्शंस है एरे, देन रिकॉर्ड्स, देन पॉइंटर्स और स्टैट्स। तो वी ऑल नो दैट कि एरे जो होता है इट ओनली स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि अगर आप इंट एक्स 10 करते हो इसका मतलब ये 10 डिफरेंट नंबर्स को ही स्टोर करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला ऑप्शन है दैट एरेज आर डेंस लिस्ट एंड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे जो होता है एक डेंस लिस्ट होता है और एक स्टैटिक नेचर का डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा बोलता है डेटा एलिमेंट्स इन लिंक्ड लिस्ट नॉट नीड नॉट बी स्टोर्ड इन एडजेसेंट स्पेस इन मेमोरी। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पॉइंटर स्टोर्स द नेक्स्ट डेटा एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब जो भी लिस्ट है या जो सेट ऑफ डेटा है उसके नेक्स्ट डेटा एलिमेंट को स्टोर करने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि पॉइंटर का पर्पस क्या है, टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो इनडायरेक्टली किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। अगला बोलता है लिंक्ड लिस्ट आर कलेक्शन ऑफ द नोड्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन पार्ट एंड नेक्स्ट पॉइंटर। तो ये भी बिल्कुल सही है कि लिंक लिस्ट है, डेटा है, और ये नेक्स्ट जो एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का उसको अपने पास होल्ड करके रखता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फॉल्स स्टेटमेंट के संदर्भ में, दैट इज ऑप्शन सी, कि पॉइंटर जो होता है वो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट डेटा एलिमेंट को क्या करता है, पॉइंट करता है या स्टोर करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी एड्रेस ऑफ फोर्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। क्या बोलता है कि कोई मान लो एरे है एक्स, उसका साइज जो भी हो, अगर आपको इसका फोर्थ एलिमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूले में ये आता है कि जो आपका बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो एक्स का नाम का खुद ही होता है, उसके बाद इसमें आप प्लस करते हो। प्लस करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है W इज द स्टोरेज साइज। स्टोरेज साइज का मतलब जैसे इंटीजर है तो कितना बाइट है, डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर, जैसे 2 बाइट का है तो आप उस नंबर ऑफ बाइट्स को यहाँ पे मेंशन करोगे। सो दैट इज माई W, बिल्कुल सही है। इसके बाद में जिस एलिमेंट को आपको निकालना है, जैसे फोर्थ है तो यहाँ पे 4 लोगे, अगर आईथ होता तो आई लेते, और उसमें से जो इनिशियल लोअर बाउंड है जो जनरली हम 0 ही रखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा लोअर बाउंड। ठीक है, तो इसका मतलब इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर इसका सीधे सीधे आप देखो, फोर्थ एलिमेंट मतलब बेस एरे प्लस W 4 माइनस लोअर बाउंड, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन ए। यहां पर एरे 4 प्लस 4 माइनस कर रहा है, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। एक बार फिर से देखते हैं। एरे 4 बोल रहा है मतलब एरे का पोजीशन बोल रहा है, फोर्थ एरे का बेस एड्रेस, जो कि नहीं होगा, और चूंकि हम उसी को फाइंड ही कर रहे हैं, और इसी तरह से बेस एरे 3 भी यहाँ पे गलत है, तो नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज आस्किंग दैट अ वेरिएबल p इज कॉल्ड पॉइंटर। यदि कोई वेरिएबल को आप पॉइंटर कब बोलते हो, व्हेन इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल सही, राइट। कोई एक वेरिएबल x है, इसका जो भी एड्रेस है, आपने स्टार पे लिया तो ये क्या करेगा, इस 1000 को ही स्टोर करेगा। सो दैट इज करेक्ट। P point to the address of first element in data structure is not the correct one. Actually array का जो नेम रहता है वो किसी भी, हालांकि array के केस में वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो ये भी गलत है। पॉइंटर के केस में P स्टोर्स ओनली मेमोरी एड्रेस, ये भी गलत है क्योंकि केवल मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। ओनली मेमोरी एड्रेस इज नॉट अप्रोप्रिएट। P contain the data and the address of data structure is again wrong. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट भी हो सकता है। अगर सिंपल वेरिएबल होगा तो वेरिएबल का एड्रेस लेगा। अगर एरे है तो अगर आप p इक्वल टू एक्स करते हो तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एलिमेंट या उसके पर्टिकुलर एलिमेंट के एड्रेस को भी आप उसमें होल्ड करवा सकते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट व्हाट इज द राइट वे टू इनिशियलाइज एरे। किसी भी एरे को अगर आप इनलाइन इनिशियलाइज करते हैं,
जैसे आपने कोई वेरिएबल x लिया, आप 10 कर रहे हो मतलब आपने इसको इनिशियलाइज किया। अगर आप कोई वेरिएबल लेते सॉरी एरे लेते हैं, आपने इसका साइज जो मर्जी दे दें या नहीं भी दें, ठीक है ना, तो आप इनिशियलाइज कैसे करते हैं? करली ब्रैकेट की हेल्प से करते हैं और उसमें वो सारी वैल्यूज को देते हैं। तो यहां पर आप देखो इंट num6 करेक्ट है। यहां पर तो आपने करली ब्रैकेट ही और स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया, तो पूरी तरह से ये गलत हो गए। बचा क्या? स्क्वायर ब्रैकेट में ही आप उसके एरे के इंडेक्स को या एक्चुअली मैक्सिमम साइज को आप मेंशन करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज द करेक्ट वे, एज आई सेड हियर। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज साइज ऑफ द एरे नीड नॉट बी स्पेसिफाइड व्हेन। अब कोई एरे है, उसका साइज आपको कब जरूरत नहीं पड़ती डिफाइन करने की? तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप कोई एरे को कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हो, 4 लिया, 3 लिया, 2 लिया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप साइज नहीं दे रहे हो तो भी चलेगा, तो बिल्कुल सही है। तो इनिशियलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ डेफिनेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड इट इज ए डिक्लेरेशन, जब आप केवल इसको क्या कर रहे हो, डिक्लेयर करके छोड़ रहे हो, तो भी करेक्ट है। और जब आप इसको एज ए पैरामीटर अगर कहीं पे डाल रहे हो, फॉर्मल पैरामीटर की बात कर रहे हैं, जैसे आप फंक्शन का प्रोटोटाइप लेते हो, जैसे आपने लिया इंट डिस्प्ले और यहां पर आप इसका प्रोटोटाइप ले रहे हो, तो ये भी एक क्या हो गया, फॉर्मल पैरामीटर हुआ ना। तो यहां पर भी ले सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मीन? इंट स्टार पीटीआर 10, तो ये पॉइंटर है जो कि क्या कर रहा है, किसी एरे ऑफ 10 इंटीजर को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, राइट। सो पीटीआर इज एरे ऑफ पॉइंटर तो नहीं होगा, पीटीआर इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 10 इंटीजर इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। द नेक्स्ट इज एरे पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन इज इंटरप्रेटेड एज व्हाट? अब आपने मेन फंक्शन लिया, मेन में आपने एक से फॉर एग्जांपल x लिया 10, आपने यहाँ पे एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया। सॉरी मैं वापस से आऊं, यहां पर सपोज मेरा एक डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है। इस डिस्प्ले में आपने इस x को डाला और ये यहां पर, सॉरी ये एक्चुअली यहां पर होगा, आपने यहां पर इसे कॉल किया, डिस्प्ले करके x किया, ये x डिक्लेयर किया, इसमें वैल्यूज वगैरह डाल दी, आपने यहाँ पे x को डाल दिया। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो x है, ये बेसिकली इसका जो पहला एड्रेस है उसको ही फंक्शन क्या करता है, लेके आगे बढ़ता है, और उसको जो भी चेंजेस आप फंक्शन में करते हो वो डायरेक्टली आपके एरे में रिफ्लेक्ट होता है। इट्स अ काइंड ऑफ पॉइंटर एक्चुअली। सो एड्रेस ऑफ द एरे, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं होगा, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज द करेक्ट वन। ओवरऑल अगर आप एड्रेस ऑफ एरे की बात करोगे तो वो भी फर्स्ट एलिमेंट की बात करता है, राइट। तो एक्चुअली इसका जो आइडियली करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है इफ द एड्रेस ऑफ A11 एंड A21 इज 1000। देखिए A11 है कोई पर्टिकुलर, ये 2D एरे को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो A1 0 1 यहां से 2 3 चलेगा, यहाँ पे 0 1 2 एंड सो ऑन चलेगा। अब A11 का एड्रेस क्या है, इस पर्टिकुलर एड्रेस का जो एड्रेस है दैट इज 1000, और A21 मतलब 0 1 2 यहां आ रहा है ना, इसका और 2 1 का मतलब ये पोजीशन है, और इसका एड्रेस कितना बता रहा है आपको, 1010। तो और हर एक एलिमेंट कितना बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 बाइट का। तो ये जैसे 2 बाइट का है, ये 2 बाइट का है, ये 2 बाइट का है, और बाकी सारे भी हो गए। तो इसका मतलब अब इसके बीच का डिफरेंस अगर आप देखो A11 और 21, तो टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है? अगर आप यहां से इसके डिफरेंस को पॉइंट आउट करो, ये पहला एलिमेंट था जो अभी हमने देखा 1000, इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस क्या है 1010 है, तो दोनों के बीच में अब यहाँ पे 21 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 11, तो 1 2 3 4 और इसको मिला के 5 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो 5 का डिफरेंस मतलब 2 बाइट का एक स्पेस है, मतलब 10 डिफरेंस आ गया, मतलब सीधे सीधे ये क्या हो रहा है, आपका रो मेजर को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो आगे बढ़ा जाए, ये मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रो मेजर। अगला क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज और द लैंग्वेजेस द स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट वैल्यू इज 1 एंड द लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट वैल्यू इज व्हाट, n। मतलब एरे जब आप डिक्लेयर करते हो तो कौन सी लैंग्वेज में पहला जो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 1 से शुरू होता है और अप टू n तक चलता है? तो C और C++ में तो नहीं है, ना ही जावा में। बेसिक पास्कल प्रोटॉन में आपका जब आप कोई एरे डिक्लेयर करते हो, मान लो x10, तो इसका जो पहला स्टार्टिंग होगा इंडेक्स का 1 से लेकर 10 तक, जबकि C में 0 से 9 या C++ में 0 9 आप बोल सकते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट इज सेइंग दैट व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एरे? तो 1D एरे, मल्टी डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशन एरे, या नन ऑफ द अबव? तो देखिए 1D हम प्रोनाउंस करते हैं,
और मल्टी डायमेंशनल हम करते हैं। सिंगल डायमेंशन बोला जा सकता है, पर लिटरल लेंथ तो हम, या लिटरली जब आप कॉल करते हो तो 1D अरे करते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, वन डायमेंशनल अरे जो होता है, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। The next is saying that the memory address of the first element of an array is contained in the dash. The memory address of the first element of an array is contained in the next array. Computer program, name of the array and none of the above. तो अगर आपने int x 10 किया, अब इसमें टोटल 10 नंबर भी होंगे, किसी एक्सप्रेशन में अगर आप जैसे सी आउट करो या प्रिंट एफ करो और x लोगे, तो ऑब्वियसली ये इसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब जो नेम ऑफ एरे रहता है वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है, राइट। तो आंसर इसका सी हो गया। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट वंस एन एरे इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड, वेरियस ऑपरेशंस सच एज डैश कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द एरे। जब कोई एक एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसमें किस तरह के ऑपरेशंस आप कर सकते हैं? ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग, तो ये सभी हम कर सकते हैं एरे में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे इज नोन एज व्हाट? किसी पर्टिकुलर एरे में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पता लगाना, उसके एग्जिस्टेंस का पता लगाना, उसके ऑकरेंस का पता लगाना, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? वी कॉल इट सिंपली व्हाट? सर्चिंग। इट्स नॉट लीनियर या बाइनरी, वो तो उसके मेथड हो गए, बट एलिमेंट को सर्च करना मतलब सर्चिंग ही बोलेंगे, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट इज सेइंग दैट एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब एन मतलब इसकी लेंथ और विड्थ या नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैविंग ए लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट विद द जीरो वैल्यू देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इज सेड टू बी व्हाट? आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई एरे है, अगर इसमें ज्यादा संख्या आपके जीरो की एलिमेंट की है इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल, स्पैर्स, ट्रायंगुलर और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है स्पैर्स मैट्रिक्स बोलते हैं जब किसी एरे में जो जीरो वैल्यू होती है उनकी संख्याएं ज्यादा हो जाती है, राइट। तो बेसिक पर्पस है जगह को बचाना, मेमोरी को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करने में फायदा करता है स्पैर्स मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, वंस मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू एन एरे इट कैन नॉट बी, मतलब एक बार आपने कोई एरे डिक्लेयर कर दिया और सिस्टम ने इसको उस साइज का मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया, अगर आपने 10 किया और इंटीजर है, लेट्स सपोज 2 बाइट का एक स्पेस है, तो 20 बाइट उसको मिल गया, क्या आप उसको बाद में एक्सपेंड कर सकते? एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्टेड भी नहीं कर सकते, ना उसको कम कर सकते ना ज्यादा स्पेस को। और लिस्टेड तो नन ऑफ द अबव, तो इसमें करेक्ट आंसर तो बी होगा। एक बार एरे बना दिया मतलब उसको ना तो उसके साइज को एक्सपेंड कर सकते हो ना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्सेसेस द आई एंड जेथ एंट्री ऑफ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स? एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और उसका आई रो और जे कॉलम को आपको एक्सेस करना है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा कॉलम मेजर में? तो कॉलम मेजर का मतलब यहां पर होगा m इंटू जे माइनस 1 इंटू आई, विच इज आई थिंक करेक्ट। n नहीं होगा, n नहीं होगा, m इंटू एन माइनस जे भी हम नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर होगा कि m मतलब टोटल नंबर ऑफ रो इंटू उसमें जो आपका कॉलम का पोजीशन है -1, इसलिए क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, प्लस उसमें i को हम ऐड करेंगे। आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। स्पैर्स मैट्रिसेस हैव, जो स्पैर्स मैट्रिसेस होती हैं उसमें हायर डायमेंशन होते हैं, मैनी जीरो एंट्रीज होती है, मैनी नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं, नन ऑफ द अबव। अभी हमने देखा इसमें ज्यादातर जीरो एंट्रीज होती हैं, किसमें? आपके स्पार्स मैट्रिक्स में। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए लीनियर सर्च इन एन एरे ऑफ एन एलिमेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस आर। लीनियर सर्च आप करते हो, इसका आई गेस प्रीवियस सेशन में हमने देखा भी था, इसके बारे में एल्गोरिथम में देखा था कि सबसे बेस्ट तो होगा O1 और वर्स्ट और एवरेज दोनों में ही क्या होगा? ON, लीनियर सर्च के केस में। तो सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड इन एक्सेसिंग अनदर ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? एरे नहीं, एरे से दूसरा ऑब्जेक्ट आप एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप तो वैल्यूज एक्सेस करते हैं। स्ट्रक्चर में भी वैल्यूज की बात होती है। रेफरेंस इज समथिंग जो एड्रेस को इंडिकेट करता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को। तो जब आप ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की बात करोगे, आंसर क्या आएगा आपका? पॉइंटर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बेसिक मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकली टाइप्ड ऑब्जेक्ट आर नोन एज।
मतलब स्टोरिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल, मतलब सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। तो क्या यूज करोगे? सेम टाइप ऑब्जेक्ट मतलब एक कोई पर्टिकुलर क्लास आपने बनाई एबीसी, और इस एबीसी के 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो आप एरे ही बनाओगे। एक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसके 10 आपको स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाने, तो आप एरे ही लोगे। करेक्ट आंसर तो इसका ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजीज दैट प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट एक्सेस रादर देन डायरेक्ट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सेस रादर देन डायरेक्ट, अगेन यहां पर बात किसकी हो रही है? पॉइंटर। आपने x लिया इंट x में डाला 10, आपने लिया स्टार p, अगेन इंटीजर p इक्वल टू एंड x, और उसके बाद आप स्टार p करके अगर आप सी आउट या प्रिंट एफ करोगे तो इनडायरेक्टली ये x की वैल्यू को दिखा रहा है। दैट इज योर पॉइंटर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। वी एरे का क्या डिसएडवांटेज है? 4 ऑप्शन है, देखते हैं। वी मस्ट नो बिफोर हैंड हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द एरे। ठीक लग रहा है। देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ये भी बिल्कुल सही है। भाई आपने पहले से पता करना पड़ेगा आपके एरे का साइज क्या है, टोटल मैक्सिमम। अच्छा, अगर आपने 4 डाले तो 6 स्पेस वेस्ट हो गए, तो ये भी सही है। इंसर्शन और डिलीशन थोड़ा सा इसमें टीडियस होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो रहे हैं। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी मेंशन। सारे ही जो ऑप्शन हैं वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर करेक्ट दिख रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे विच सर्चिंग टेक्निक कैन बी यूज। देखो, जब हम एरे को जब डेटा सर्च करते हैं और उसको सॉर्टिंग करने के बाद जब सर्चिंग की बात आती है, तो लीनियर, जंप, बाइनरी, फिबोनाची, तो ये जंप और फिबोनाची हटा दो, लीनियर और बाइनरी की बात आ रही। तो बाइनरी के केस में हम एरे को सॉर्ट करके फिर उसमें से डेटा को सर्च करते हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे के एप्लीकेशंस बताइए। कमर्शियल कंप्यूटिंग, ठीक है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग भी हो सकता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी मैं इनकी नहीं रखता हूं, बट फिर भी ये सारे ही ऑप्शन चूंकि पढ़ा है इसलिए हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द मेंशन्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पार्स मैट्रिसेस ओवर नॉर्मल मैट्रिसेस। अभी हमने देखा कि जब जीरो होते हैं तो हम एक्चुअली स्पेस को ऑप्टिमाइज तरीके से, मेमोरी स्पेस को इस्तेमाल करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। तो पर्पस ये है कि मेमोरी स्पेस को बचाना, सही तरीके से यूटिलाइज करना। तो साइज, स्पीड, इजीली कंप्रेसिबल या ऑल ऑफ दी मेंशन, तो इसका जो पर्पस है कि आसानी से आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। स्पार्स मैट्रिक्स के केस में नॉर्मल में ये कंप्रेशन नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ कॉलम मेजर ऑर्डर्ड इज यूज्ड, हाउ इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब कॉलम वाइज आप डेटा स्टोर करोगे तो कॉलम वाइज क्या होगा, ए पहले लोगे, फिर बी आएगा, ये सी पहले कॉलम में गया, फिर उसके बाद डी, फिर ई, फिर एफ, फिर उसके बाद क्या होगा जी, एच और आई। तो आंसर क्या आ गया, ए बी डी, ए डी जी बी ई एच, ए डी जी बी ई एच सी एफ आई। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। A program P reads in 500 integers in the range 0 से 100, 0 से 100 की रेंज में एक प्रोग्राम है P, वो 500 नंबर को रीड करता है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 500 स्टूडेंट्स के स्कोर को। एंड इट देन प्रिंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्कोर अबव 50। उसके बाद 50 से आने वाले ज्यादा नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, टोटल कितनी बार वो नंबर्स एक्सेप्ट हुए हैं 50 से ज्यादा, उनको प्रिंट करना है। तो बेस्ट तरीका क्या होगा उन फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करने का, तो 50 से ज्यादा करना है तो इसके लिए सीधे सीधे 50 बोल रहे हैं, तो हम एक एरे बना सकते हैं और 50 नंबर्स का जिसमें उन फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर सकते हैं। वी कैन सिंपली से ऑप्शन ए इज सीमिंग करेक्ट, रादर 100 नंबर्स या 500 नंबर या डायनेमिकली एलोकेटेड एरे ऑफ 550 नंबर्स। आई डोंट थिंक ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। आंसर हम लेंगे एरे ऑफ 50 नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, एक एरे कंसीडर करो 2010, एज्यूम की 4 वर्ड्स पर मेमोरी सेल ये ले रहा है। 4 वर्ड्स मेमोरी मतलब एक सेल जो है वो 4 बाइट का है, ठीक है। तो बेस एड्रेस इसका 100 है, तो A11 5 का एड्रेस क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात हो रही है 2D एरे की। अब 2D एरे का जब आप एड्रेस निकालोगे तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले बेस एड्रेस लेंगे। बेस एड्रेस में आप ऐड करते हो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, दैट इज माई 4 बाइट। तो इसको आप सब, जैसे ये वर्ड है तो हम इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे जो आपका रो है, मतलब ब्रैकेट के अंदर रो लोगे, रो का जो पोजीशन है, आप इसको आई भी बोल सकते हो, मैं इसको रो से इंडिकेट कर रहा हूं। इनटू करोगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स कहां से मिलेंगे आपको, यहां से 10 है, तो इसमें n कर दिया।
और प्लस आप क्या कर देते हो, इसमें जो ये पोजीशन दी आपने कॉलम की उसको आप ले लेते हो, दैट इज द एड्रेस। हम इसमें एन आर माइनस वन और सी माइनस वन भी करते हैं, बट बेस आई मीन चूंकि एज्यूम हम जीरो से करते हैं इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा। बेस एड्रेस इसका कितना है, 100 है, प्लस टोटल नंबर ऑफ बाइट्स 4 है, ब्रैकेट में आर कितना है, आर मतलब 11, मल्टीप्लाई किया कितने से, 10 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 10 है, और उसमें प्लस कर दिया टोटल नंबर ऑफ ये कॉलम की जो पोजीशन है दैट इज 5। तो ये कितना हो गया, 100 प्लस ये हो गया 110 प्लस 5 आपका 115, ठीक है। तो 4 इंटू 115 इक्वल टू 100 प्लस 100 चौक 460 460 और इक्वल टू हो गया मेरा 560। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज करेक्ट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When an array is passed as parameter to a function, जब कोई array को आप फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास करते हो तो उस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए फंक्शन कैन चेंज वैल्यूज इन द ओरिजिनल एरे। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एरे जब आप पास करोगे किसी फंक्शन में तो वो एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस ही हम बोलते हैं उसको, मतलब डायरेक्ट एरे को ही आप मैनिपुलेट कर सकते हो फंक्शन के द्वारा, तो ओरिजिनल एरे जो है वो चेंज होता है, ये सही है। इन पैरामीटर आर पास बाई वैल्यू, तो पास बाई वैल्यू तो सवाल ही नहीं है, जैसे मैंने बोला कि वो पास बाई रेफरेंस होता है। इट रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर इफ व्हेन द फंक्शन ट्राइज टू एक्सेस, तो ये भी गलत है, कोई एरर नहीं आएगा। रिजल्ट इन रन टाइम एरर भी यहां पर नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज बिट एरे। बिट एरे मतलब बिट की बात कर रहा है तो सीधे सीधे इट स्टोर्स व्हाट बिट्स, सो वी कैन सिंपली से ऑप्शन ए इज करेक्ट। एरे ऑफ रिकॉर्ड्स या कंटिन्यूअस लोकेशन तो एरे में होता ही होता है, बट वो बिट एरे के केस में नहीं है। एरे इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम वैल्यू इज ऑल्सो नॉट देयर, तो नीचे के तीनों यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, एलिमेंट्स इन एन एरे आर एक्सेस्ड। आपका कोई भी एरे है उसके किसी भी एलिमेंट को तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब रैंडम हुआ ना। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए होगा। कोई सीक्वेंस या एक्सपोनेंशियल या लॉग की जरूरत नहीं है, रैंडमली आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी एरे के एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सपोज द कंटेंट ऑफ एन एरे ए आर ए इक्वल टू दिस 1 नल 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 0, मतलब ये स्पार्स जैसा कुछ है। तो साइज ऑफ एरे कंसीडरिंग एन नॉर्मल एरे में क्या होगा, स्पार्स में क्या होगा। स्पार्स में ये जो नल है ये कंप्रेस हो जाएंगे, तो स्पार्स में ये केवल काउंट करेगा 2 को, जबकि नॉर्मल में ये पूरा 6 स्पेस लेगा, आई गेस 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आएगा, 6 एंड 2। नॉर्मल में 6 बताएगा टोटल एलिमेंट्स, और स्पार्स केस में केवल जो एग्जिस्टिंग या वैल्यूज हैं उनको ये काउंट करेगा, तो 6 एंड 2 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पैरसिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की स्पैरसिटी का क्या मतलब है, द फ्रैक्शन ऑफ जीरो एलिमेंट्स ओवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है भाई, जीरो एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही स्पारसिटी होता है किसी मैट्रिक्स का, नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई जीरो तो इन्फाइनिटी हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ओवर द नॉन जीरो भी यहां पर नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही आएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द सॉर्टेड एरे। अब सॉर्टेड एरे का अगर आप बात करो, हमने पहले ही बताया सॉर्टेड मतलब लीनियर, और लीनियर का वर्स्ट केस जो होता है वो ओ एन ही होता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ही होगा, ओ एन। आगे बढ़ते हैं, एरे आर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। एरेज आर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर किस संदर्भ में, फॉर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन ऑफ डेटा, for the size of structure and the data in the structure are constantly changing, for both of above situation, for none of the above situation. So I guess इसका जो correct answer होगा that is option number A कि permanent collection of data, fixed you know actually nature होता है हमारे array का, तो आप इसमें जो data डालते हैं and it remains permanent, और जो साइज ऑफ स्ट्रक्चर है वी एक्चुअली एरे का जो साइज होता है वो फिक्स्ड साइज होता है, तो हम उसको कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। I move to the next, data elements grouped in an array can be of any basic data type like, मतलब जब आप एरे बनाते हो तो उसमें किसी भी टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर सही है, फ्लोट भी ले सकते हो, कैरेक्टर भी ले सकते हो, किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट का भी एरे बना सकते हो, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ईच एलिमेंट इन एन एरे इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक सबस्क्रिप्ट वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम, तो हमने पहले भी देखा कि 0 से लेकर जो साइज होता है, अगर आपने int x 10 किया तो 0 से लेकर 9 तक का इंडेक्स नंबर जनरेट होगा, ऑप्शन बी 0 to size -1 is the correct answer. The next is, once an array is declared and initialized, various operations such as dash can be performed on the array. जब किसी एरे को डिक्लेयर करके आप इनिशियलाइज कर देते हो तो बहुत सारे ऑपरेशंस
आई गेस ये रिपीट हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। ट्रैवर्स, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, मर्जिंग सब कुछ कर सकते हो, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। अ डबल सबस्क्रिप्टेड एरे डिक्लेयर्ड एज इंट A3 5 हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स। एक 2D एरे है, 3 5, तो 3 × 5 ही उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, इक्वल टू 15। वी कैन से 15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग which of the following expression accesses the ijth entry of an m cross n matrix stored in column measure from। कॉलम मेजर है और ijth एलिमेंट निकालना है, तो कॉलम मेजर में मतलब आप m इंटू जे माइनस 1 प्लस आई ही करेंगे, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ा जाए। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड इन असेसिंग अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन टू बी। तो पॉइंटर के थ्रू ही हम कर सकते हैं, तो ये भी शायद रिपीटेड है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। पॉइंटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला, एन एरे कैन बी ऑफ टाइप। एरे किस टाइप का हो सकता है? सिंगल हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट। एरे को आप किसी भी डायमेंशन में ले सकते हैं, सिंगल, 2 या 3। बढ़ा जाए आगे। n क्रॉस m मैट्रिक्स इज नोन एज whose साइज में नॉट बी द सेम इन बोथ डायमेंशन। ये अलग है, ये अलग है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का निर्माण करेगा। आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरेज इंडेक्स इज कॉल्ड इट्स। जो सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसमें होना चाहिए कि जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर होता है उसका जो एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज लोअर बाउंड, अपर बाउंड, रेंज या एक्सट्रैक्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोअर बाउंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा की इंसर्टेड एट द एंड ऑफ एरे इज कॉल्ड। एरे के केस में जब आप एक्स्ट्रा की इंसर्ट करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? एंड की? नहीं। स्टॉप की? सेंटिनल या ट्रांसपोजिशन? सो द करेक्ट आंसर इज सेंटिनल बोलते हैं जब एक्स्ट्रा की आप एट द एंड ऑफ एरे इंसर्ट करते हैं। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच एरे डिक्लेरेशन नीड नॉट गिव इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली द इंफॉर्मेशन अबाउट। मतलब जब आप कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली आप किसकी जानकारी नहीं देते। नेम ऑफ एरे तो आपको बताना पड़ता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डेटा टाइप भी आप बताते ही हो, और फर्स्ट डेटा जो आप स्टोर कर रहे हो वो भी आप बताते ही हो, करते ही हैं आप उसका। लेकिन जो इंडेक्स होता है एरे का वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एरे एंड ए रिकॉर्ड। एक लीनियर एरे और एक जो नॉर्मल रिकॉर्ड आप जनरल तरीके से जैसे बात करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? एरे इज सुटेबल फॉर होमोजीनियस डेटा बट डेटा आइटम इन द रिकॉर्ड में हैव डिफरेंट डेटा टाइप। आपको क्या लगता है? मुझे तो सही लग रहा है। इन ए रिकॉर्ड देयर मे नॉट बी ए नेचुरल ऑर्डरिंग। मतलब रिकॉर्ड में, जैसे एरे में आप क्या करते हैं? नेचुरल ऑर्डरिंग होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5। लेकिन रिकॉर्ड में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बात भी जम रही है। अ रिकॉर्ड फ्रॉम ए हिरारिकल स्ट्रक्चर बट ए लीनियर एरे डज नॉट बी। रिकॉर्ड जो होता है वो हिरारिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, जबकि लीनियर एरे में ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअली उसमें तो चीजें सीक्वेंस में ही होती। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा या कोई पर्टिकुलर एक होगा? आप प्लीज कमेंट करें और बताएं। अगला क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एक एरे का जो नाम होता है या एरे जो होता है ना, वो एक पॉइंटर के रूप में बिहेव करता है। आपका क्या सहमत है? आपका क्या विचार है? क्या एरे पॉइंटर के रूप में बिहेव करता है? ट्रू या फॉल्स? तो द करेक्ट आंसर इज ट्रू, बिकॉज एरे का जो नाम होता है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। बिकॉज लेट सपोज देयर आर एरे, ये x0 है, ये x2 है, ये x4 है, ये x5 है। आपने कई इसमें अलग अलग एलिमेंट्स डाले, जबकि जब आपने इसको डिक्लेयर किया था तो आपने लेट सपोज इसका साइज दिया x10। तो जब आप x को लोगे तो ये पहले एलिमेंट को क्या करता है? पॉइंट करता है कॉन्स्टेंटली। तो ये कांस्टेंट पॉइंटर का काम करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एक एरे का नाम जो होता है वो एक पॉइंटर ही होता है, राइट? सो और इसको आप स्टैटिक पॉइंटर भी बोल सकते हो, कांस्टेंट पॉइंटर भी बोल सकते हैं एक्चुअली। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ एरे ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर एमसीक्यू सीरीज। आई होप कि ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा कंप्यूटर साइंस की एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन पे यहीं तक। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा बाकी सारे जानकारी के लिए, चाहे वो एमसीक्यू की बात हो, लेक्चर्स की बात हो, बुक्स की बात हो, या किसी भी प्रकार के नोट्स या बाकी चीजों की। सो आई वुड सजेस्ट कि डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा।
चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।